Welcome students, hope you all are fine. Let's start our second science lecture, unit number 2, ecosystem. इकोसिस्टम हमने स्टार्ट किया था पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम होता क्या, उसके कंपोनेंट्स देखे थे हमने, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। उसके अलावा हमने उसकी टाइप्स देखी थी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखा था और सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। उसके बाद आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 36 पे क्विक रिव्यू देखें कि डायग्राम में हमसे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम की एक एक क्वालिटी पूछी हुई है और दोनों में एक एक सिमिलैरिटी हम बताएंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो होते हैं जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, नो सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, एग्जाम्पल रिवर्स एंड लेक्स। एंड ओशन इकोसिस्टम या सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम वो होते हैं सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, जिनमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ओशन एंड सी। दरमियान में देखें अलाइक में हमने वो क्वालिटी लिखनी है जो कि इन दोनों में प्रेजेंट हो, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो इन दोनों इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है फूड रिलेशनशिप्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड का एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे होता है, स्टार्ट होता है प्लांट से। प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को एज अ फूड इनटेक कर रहे होते हैं। फोर्थ कैटेगरी होती है ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं। प्लांट्स को कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स को कंज्यूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को एज अ फूड इनटेक करते हैं। अच्छा, इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को खा रहे होते हैं और इस सिस्टम से इनके दरमियान एक लिंक बनता है, उस लिंक को फूड चेन कहा जाता है। उसकी एग्जांपल देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 37 पे येलो बॉक्स में देखें, द ग्रास मेक इट ऑन फूड, इट इज़ अ प्रोड्यूसर। ग्रास अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। वही ग्रास जो है वो डियर एज अ फूड लेती हैं, तो डियर जो हैं वो क्या है, हर्बीवोर कंज्यूमर हैं। अब डियर को जो है लाइन फूड के तौर पर ले रहा होता है, तो लाइन को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कंज्यूमर है। और ये सारा जो लिंक हमने बताया है इसको कहते हैं फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ फूड चेन बिलो शोज अस हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफर थ्रू द फूड। फूड चेन नीचे जो दी गई है उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में ट्रांसफ़र होती है। पहला जो हमारे पास सोर्स है वो सन है। सन की जो लाइट है या एनर्जी है वो ग्रास में अब्सॉर्ब होती है, प्रोड्यूसर्स हैं ग्रास। उसके बाद यही एनर्जी जो है ये ग्रास होपर में जाएगी। ग्रास होपर में कैसे जाएगी, जब ये उस ग्रास को एज अ फूड इनटेक करेंगे। उसके बाद स्ट्रेच दिखाया हुआ है, माइस जो है ये जब ग्रास होपर को एज अ फूड लेगा तो वही एनर्जी जो है उसकी कुछ रेशो जो है वो आगे माइस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आउल है उसके बाद जो कि क्या है, कंज्यूमर है, कार्निवोर है। आउल जब इस माइस को एज अ फूड लेगा तो वही एनर्जी सन एनर्जी जो है उसकी कुछ रेशो जो है वो आउल में भी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो एनर्जी की कंसंट्रेशन है वो अगले जो है एनिमल उसमें जाते जाते वो रेशो कम होती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रास जो है वो सबसे ज़्यादा सन एनर्जी रिसीव करेगी एज़ कम्पेयर टू द आउल। उसके बाद है रिलेशनशिप्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके आपस में किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। फर्स्ट वन है कंपटीशन। कंपटीशन यानी कि मुकाबला। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को कम्पीट करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको फूड, एयर और शेल्टर की ज़रूरत होती है, और इनके बगैर जो है अगर ये एक जानदार को ना मिल सकें तो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में हों तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, जिसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं और वो सर्वाइव कर लेते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती, फूड, सनलाइट, शेल्टर वगैरह, वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कंपटीशन की एक एग्जांपल है प्रीडेशन। प्रीडेशन में दो ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। एक को कहते हैं प्रीडेटर एंड सेकंड वन इज़ नोन एज प्रे। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, ऐसा एनिमल जो कि दूसरे एनिमल पे अटैक करता है, उसे एज अ फूड इनटेक करता है, वो कहलाता है प्रीडेटर। और प्रे वो होता है जिस पर शिकारी जो है यानी प्रीडेटर जो है हमला करता है, अटैक करता है, उस एनिमल को कहते हैं प्रे। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं लायंस एंड चीताज हंट
द सेम हर्बीवोर्स। लायन और चीता जो हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म, सेम एनिमल्स का शिकार करते हैं। अब ये लायन एंड चीता जो हैं ये प्रीडेटर्स हो गए, और जिस एनिमल का ये शिकार करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, वो होगी उनका प्रे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे देखें। सेकंड रिलेशनशिप है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें लिविंग थिंग जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की हेल्प कर रहे होते हैं उनके सर्वाइवल में, और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल में। एग्जांपल देखते हैं, शेल्टर है, कहते हैं सम एनिमल्स नीड अ प्लेस वेयर दे कैन बी सेफ। कुछ एनिमल्स को एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ पे वो सेफ़, खुद को महसूस कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स की हेल्प करते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स को प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने नेस्ट जो हैं, अपने घोंसले जो हैं वो बना सकें उसमें। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स की जो वुड होती हैं उनके अंदर ही अपना घर बना लेते हैं, अपना शेल्टर उनके अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पे कह रहे हैं एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। एनिमल जो हैं ये भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल में। इसकी एग्जांपल में देखें क्या बताया हुआ है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ये प्लांट्स के सीड्स जो हैं उन्हें कैरी करते हैं और ज़मीन की डिफरेंट जगहों पे जो है उन्हें फैला देते हैं, और फिर क्या होता है, यही सीड्स जो हैं बाद में ग्रो करके ट्रीज़ बन जाते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि ये चिपकने वाले होते हैं तो एनिमल जो हैं उनकी फर पे ये चिपक जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो एनिमल्स मूव करते हैं वो बीज भी जो हैं उनके साथ साथ वहाँ मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि सोइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। अब उसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोइल में होल बना देते हैं, उस होल के थ्रू जो है सोइल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हैं प्लांट्स की रूट्स में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके अलावा वाटर की ट्रांसपोर्टेशन भी इनके थ्रू होती है। थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि बर्ड्स जो हैं ये जो भी फ्रूट्स वगैरह जो ये ईट करते हैं, उन फ्रूट्स के जो सीड होते हैं वो उनको डिफरेंट जगहों पर ले जाते हैं, अपनी बीक में उनको होल्ड करते हैं, और जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ ये सीड उनको वहाँ पे गिराते रहते हैं। वो फिर सोइल का पार्ट बन जाते हैं और फिर एक वक्त में वो ग्रो करके प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है स्क्विरल्स का, कि स्क्विरल जो है ये नट्स कलेक्ट करती हैं विंटर के लिए। अब ये क्या करती हैं, अपनी फूड को स्टोर करने के लिए उसे बरी कर देते हैं सॉइल में। फिर बाज़ दफ़ा ये उसी उस जगह को जहाँ पे इन्होंने अपनी फूड बरी की होती है वो उसे भूल जाते हैं निकालना, और फिर वो क्या होता है, वहाँ से प्लांट्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोटेक्शन में देखें, कह रहे हैं मैनी एनिमल्स लीव इन अ ग्रुप टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, शिकारी। तो बहुत सारे एनिमल जो हैं वो शिकार से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए वो ग्रुप की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ग्रुप की फॉर्म में वो नज़र आते हैं। उसकी एग्जांपल में बताया